हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले एक अपडेट की जो कि आ रही है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से, यानी कि डीएसटी की तरफ से। तो गाइस, अभी यहाँ पर आपकी जो फेलोशिप होती थी पीएचडी के अंदर, उसको यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया। उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। अब काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे इस चैनल पर जिनको फेलोशिप के बारे में नहीं पता कि जेआरएफ क्या होता है, एसआरएफ क्या होता है। तो उसी के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे डिटेल से। हम क्या क्या चीजें देखेंगे, पहले तो यार जो हमारे पास यहाँ पर रिवाइज फेलोशिप हुई है उसको हम देखेंगे। उसके बाद फिर एलिजिबिलिटी क्या होती है जेआरएफ के लिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एज लिमिट क्या होता है और क्या क्या हमें यहाँ पर बेनिफिट्स मिलते हैं इस फेलोशिप के अंदर। हम यहाँ पर सारी चीजों को वन बाय वन डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आओ गए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम रिवाइज्ड फेलोशिप के साथ। तो गाइस, जो हमारी फेलोशिप पहले होती थी, ठीक है, जेआरएफ, गाइस जो जेआरएफ होता है ये आपका होता है जब आप पीएचडी के अंदर जस्ट एनरोल करते हो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। फिर आपका वो कन्वर्ट होता है एसआरएफ में थर्ड ईयर में, अगर आपकी वहां पर परफॉर्मेंस अच्छी होती है। अगर आपकी फर्स्ट 2 ईयर में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो हो सकता है कि आपका थर्ड ईयर में भी आपकी जेआरएफ ही चल रही हो। ठीक है, अगर थर्ड ईयर के बाद भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो फिर वहां पर आपकी फेलोशिप टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें गाइस जो मैं बोल रहा हूँ ये सारे के सारे अगर आप सीएसनेट की वेबसाइट पर जाओगे वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, कि 2 ईयर तक आपकी जेआरएफ रहती है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो 2 ईयर के बाद उसको एसआरएफ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो आपको 1 साल का और मौका मिलता है अपने आप को प्रूव करने का, और उस थर्ड ईयर में भी आपको जेआरएफ के अकॉर्डिंगली फेलोशिप मिल रही होगी। ठीक है, तो आपको फर्स्ट 2 ईयर्स में 31,000 मिल रहा होगा। फिर आप तब थर्ड ईयर में जाओगे, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, राइट, तो आपको वहां पर 35,000 मिल रहा होगा। ये था आपका पहला, तब 2019 से जो चीजें लागू थी और आज से पहले तक। लेकिन अभी से जो है नई चीज लागू हो गई है। तो अभी यहां पर आपको 37,000 मिल रहे होंगे फर्स्ट 2 ईयर्स में, यानी कि जेआरएफ में जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और ऐसे एसआरएफ क्या है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो एसआरएफ यानी कि थर्ड ईयर के पीएचडी से आपको मिल रहे होंगे यहाँ पर 42,000। और गाइस, अगर ऐसे ही कोई रिसर्च एसोसिएट की तरह ज्वाइन कर रहा है तो इसमें गाइस 3 लेवल है। पहले आपको यहाँ पर मिलते थे 47,000, 49,000 एंड 54,000, अलग अलग लेवल्स के अकॉर्डिंगली। ऐसे अभी यहाँ पर मिलेंगे 58,000, 61,000 एंड 67,000। तो एक इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिली है। लेकिन स्टिल अब इसको थोड़ा और बेटर बनाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, ताकि थोड़ा सा यार और मोटिवेशन मिले स्टूडेंट्स को आगे फर्दर स्टडीज को कंटिन्यू करने के लिए। अब गाइस बात करें अगर हम आगे नेक्स्ट चीज की तरफ। अब गाइस यहाँ पर ये अपडेट खत्म होती है जो अभी अपडेट आया, बाकी सारी चीजें पुरानी है जैसे पहले थी, बस यहाँ पर तुम्हारी फेलोशिप रिवाइज हुई है अभी। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी चीजें थी एचआरए एंड ऑल वो सब कुछ ऐसे ही सेम रहेगा। ये ऑलरेडी वहां पर मेंशन कर रखा है, सिर्फ फेलोशिप के अंदर चेंज आया है, बाकी सब कुछ एज इट इज है। अब जिसको जेआरएफ के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता कि क्या होता है, तो आओ गाइस देखते हैं कि जेआरएफ एग्जैक्टली क्या चीज है हमारी। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जेआरएफ क्या होता है हमारा, कि अगर हम पीएचडी में एनरोल कर रहे हैं तो फर्स्ट 2 ईयर्स में हमारा क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप हमें मिलती है, वही हमारे पास का जेआरएफ। बात की जाए इसकी एलिजिबिलिटी की, इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, इसकी एज लिमिट की, अदर बेनिफिट्स क्या क्या है, वो अभी हम यहाँ पर वन बाय वन देख रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो गैस अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें यार काफी सारे डिग्रीज हैं। अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आप एक एग्जाम दे सकते हो, सीएसएनएट जेआरएफ का एग्जाम। ठीक है, उस एग्जाम को तब आप क्वालिफाई कर लेते हो। उसके बाद गाइस आप तब एडमिशन के लेते हो पीएचडी के अंदर, तब एनरोल कर लेते हो, सिर्फ तभी आपको फेलोशिप मिलेगी। अगर आप एनरोल नहीं कर रहे हो क्लियर करने के बाद भी तो आपको फेलोशिप नहीं मिलती है। आपका यहाँ पर एनरोलमेंट लेना जरूरी है पीएचडी के अंदर, वो भी विद इन 2 ईयर्स। ठीक है, अगर आप विद इन 2 ईयर्स एनरोल कर रहे हो तभी आपको ये मिलेगी। ठीक है, कब से 2 ईयर, तब से गाइस आपका जो सर्टिफिकेट आपके पास आ रहा है जेआरएफ का तब से। ठीक है, उसके अंदर डेट मेंशन होती है तो उसकी वैलिडिटी 2 ईयर की होती है। ओके, तो गाइस देखो कौन कौन से कोर्सेज हैं। बीएस 4 ईयर प्रोग्राम है, फिर बी है, बी टेक है, बी फार्मा है, एमबीबीएस है, इंटीग्रेटेड बीएसएमएस है, एमएससी और इक्विवेलेंट डिग्री है। इसके साथ में गाइस यहाँ पर बीएससी ऑनर्स एंड इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर्स, यानी कि अगर आप बीएससी के बाद भी देना चाहते हो तो आप बीएससी के बाद भी दे सकते हो। ठीक है, और स्टूडेंट एनरोल्ड इन द इंटीग्रेटेड एमएस पीएचडी विद एटलीस्ट 55% फॉर द जर्नल। तो गाइस आपके यहाँ पर 55% मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी इन सभी डिग्रीज के अंदर। ठीक है, ऐसे अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो गैस आपके यहाँ पर 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है भाई, तो ये तो गैस आपके यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद आपको यहाँ पर नेट एग्जाम को भी क्रैक करना होगा, जो कि हमारा साल में क्या होता है, 2 बार होता है, जून में एंड दिसंबर में। अभी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन पहले जून और दिसंबर में होता था, तो तब से कोविड आया, तब से थोड़ा सा एग्जाम आगे पीछे हो रहा है, एक आधी बार कैंसिल भी हुआ है। ठीक है, इसके बाद गैस आगे की बात करते हैं अगर हम, कैंडिडेट्स विद बैचलर डिग्री वेदर साइंस और इंजीनियरिंग और एनी अदर डिसिप्लिन विल बी एलिजिबल फॉर फेलोशिप। तो गाइस यहाँ पर इन सभी डिग्री के साथ आप क्या हो, एलिजिबल हो फेलोशिप के लिए। इसके बाद गाइस
ओनली आफ्टर लिखा गया है, ठीक है, ओनली आफ्टर गेटिंग, जो चीजें मैंने बोली थी जस्ट वो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, इन शॉर्ट मैंने पहले बोल दिया था, अभी जस्ट मैं यहाँ पर इस चीज को रीड कर रहा हूं ताकि एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड आपको पता चल सके, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्टर्ड और एनरोल्ड फॉर पीएचडी इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम, या तो आप पीएचडी में या फिर अपने इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के अंदर भी एनरोल किया तो तब भी आप एलिजिबल हो इस फेलोशिप का बेनिफिट लेने के लिए, ओके। अब क्या है, विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द जेआरएफ नेट सर्टिफिकेट, जिसकी क्या इस वैलिडिटी जो है वो 2 ईयर की होती है, ठीक है, विच इज 2 ईयर फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ द फेलोशिप एज मेंशन्ड इन द जेआरएफ नेट सर्टिफिकेट। तो गाइस आपके सर्टिफिकेट में 2 ईयर का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा, तो उस डेट तक ही सिर्फ इसकी वैलिडिटी रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी, यानी कि आपको इस 2 ईयर के टाइम पीरियड में ही कहीं ना कहीं एनरोल करना पड़ेगा इस फेलोशिप का फायदा उठाने के लिए, ठीक है। इसके बाद गाइस बात की जाए यहाँ पर आगे, जो कैंडिडेट्स ने एनरोल कर रखा है एमएससी के अंदर वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी ने कंप्लीट कर लिया है 10+2+3 यानी कि अपनी बीएससी तक पहुंच चुके हैं, 10th क्लास फिर +2 12th क्लास +3 यानी कि आपकी ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी की डिग्री, ठीक है। ऑफ द अबव क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई इन द अबव सब्जेक्ट अंडर द रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी। तो जिनका अभी यहाँ पर क्या है 10+2+3 है, या फिर अभी एमएससी के अंदर जस्ट एनरोलमेंट लिया है, तो वो रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के अंदर अप्लाई करके एलिजिबल है, क्योंकि अभी आपका एमएससी का रिजल्ट नहीं आया ना, तो आप आरए के अंदर यहाँ पर डाल करके रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के अंदर डाल करके आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म के अंदर, ठीक है भाई। अब गाइस बात की जाए नेक्स्ट चीज की, नेक्स्ट क्या है गाइस हमारा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस। तो गाइस अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो बड़ा सिंपल है, आपको जस्ट एग्जाम देना होता है, नेट एग्जाम, ठीक है, उसमें आपको टॉप रैंक लेकर के आनी होगी, तब आप एलिजिबल हो जेआरएफ के लिए, ठीक है। जो टॉप रैंकर्स होते हैं गाइस उनके लिए यहाँ पर जेआरएफ का सर्टिफिकेट आता है, जो उसके बाद के रैंकर्स होते हैं उनके पास नेट का सर्टिफिकेट आता है, ये 2 अलग अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं जेआरएफ और नेट के लिए। मतलब अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसके लिए एक अलग से ऑप्शन भी होता है जो हमें फॉर्म फिल करते टाइम टिक करना होता है, ठीक है। तो वहां पर अगर आपने टिक किया है और आपकी टॉप रैंक है तो फिर आपको जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिल रहा होगा, अगर आपने वहां पर टिक नहीं किया है तो फिर यानी कि आपने सिर्फ नेट के लिए अप्लाई किया, तो चाहे आपकी टॉप रैंक क्यों नहीं हो आपको जस्ट नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, जेआरएफ गाइस तब यूज होता है अगर आपको पीएचडी के अंदर एनरोल करना है, नेट का क्या काम है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ठीक है। और गाइस जिनके पास जेआरएफ सर्टिफिकेट होता है वो भी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। अगर आपका जेआरएफ है तो ऑलरेडी आपके पास नेट भी है साथ में, मतलब कि वो जेआरएफ और नेट का कंबाइन होता है, और नेट का क्या है अलग होता है जेआरएफ से, ठीक है। जेआरएफ से आप एडमिशन ले सकते हो पीएचडी में, आपको फेलोशिप मिल जाएगी, नेट से भी आप कहीं कहीं पर एडमिशन ले सकते हो पीएचडी के अंदर, लेकिन आपको वहां पर फेलोशिप नहीं मिल रही होगी, तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो आई होप कि नेट और जेआरएफ में यहाँ पर डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। एग्जाम एक है, बस टॉप रैंकर्स के लिए जेआरएफ है और बाकियों के लिए नेट है, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस आगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या चीज है गाइस हमारे पास यहाँ पर गाइस डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे केमिकल साइंस है, अर्थ एटमॉस्फेयर ओशन, प्लेनेटरी साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर फिजिक्स के ही हैं तो फिजिकल साइंस हमारे लिए यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो अभी ये आपके एग्जाम्स हैं, और इसके बाद गाइस यहाँ पर पैटर्न लिखा है, तो पैटर्न की हम बात किसी और वीडियो में करेंगे, यहाँ पर हमारा डिस्कशन नहीं है, ठीक है। और ये थोड़ा सब्जेक्ट वाइज शायद से मे भी अलग भी हो, मेरे को बाकी सब्जेक्ट्स का आइडिया नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट्स का पैटर्न सेम होता है कि अलग होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपके 3 सेक्शन होते हैं, पहला सेक्शन आपका एप्टीट्यूड का होता है, दूसरा सेक्शन आपका थोड़ा सा इजी क्वेश्चन होता है, और जो तीसरा सेक्शन होता है उसमें क्वेश्चन लेंथी भी होते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल भी होता है, ठीक है। तो 3 सेक्शन होते हैं हमारे पास सीएसए नेट एग्जाम में। अब गाइस बात करें आगे की, तो आपने क्या किया, एग्जाम निकाल लिया, वहां पर आपका गेम खत्म नहीं होता। अगर आपको फेलोशिप के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या जरूरी था, एनरोलमेंट लेना जरूरी था। तो द फेलोशिप इज अवॉर्डेड ऑन रिसिप्ट ऑफ नेसेसरी डिटेल ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन प्रपोज्ड प्लेस ऑफ रिसर्च, कि आप कहां पर करना जा रहे हो, रिसर्च टॉपिक आपका क्या है, नेम ऑफ द सुपरवाइजर एंड द कंकरेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडेड ऑल द नेसेसरी फैसिलिटीज, ठीक है। तो गैस यहाँ पर ये सारी चीजें आपको वहां पर डिटेल, मतलब जो फॉर्म है गैस एक इसका, अगर आप वेबसाइट पर जाओगे तब आपका जेआरएफ निकल जाता है, तो आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, उसके अंदर सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी होती है, तब आप जाकर के एलिजिबल होते हो फेलोशिप के लिए। तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट देनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ पर अपना कर रहे हो, किस प्रोफेसर के अंडर में आप अपनी रिसर्च कर रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि पीएचडी काइंड ऑफ एक जॉब है, ठीक है। आपको यहाँ पर सैलरी मिल रही है काइंड ऑफ, ठीक है, राइट। आपको यहाँ पर वर्क करने की क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, आप नई नई चीजें यहाँ पर एक्सप्लोर भी कर रहे हो, साथ में चीजें सीख भी रहे हो, ठीक है, और साथ में आप यहाँ पर जॉब भी कर रहे हो, यानी कि आप अर्निंग भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर चीजें रहेंगी। इसके बाद गाइस द वैलिडिटी ऑफ द जेआरएफ नेट सर्टिफिकेट इज 2 इयर्स फ्रॉम द इफेक्टिव डेट, ये ऑलरेडी मैं पहले बोल चुका हूँ कि आपकी 2 ईयर की वैलिडिटी होती है जेआरएफ सर्टिफिकेट की, ठीक है। 2 ईयर के अंदर आप अप्लाई करो और आपको फेलोशिप मिल जाएगी, लेकिन अगर आप 2 ईयर के बाद अप्लाई कर रहे हो तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, ओके।
अब गैस बात करते हैं एज लिमिट की। क्या इसकी कोई एज लिमिट है? तो हाँ गैस, बिल्कुल इसकी एज लिमिट है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो गैस एज लिमिट जो है वो है 28 ईयर्स, ठीक है। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी से हो या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर 5 ईयर की रिलैक्सेशन मिलती है। आपको यहाँ पर 5 ईयर की रिलैक्सेशन मिलती है इन सभी केसेस में। फीमेल आप किसी भी कैटेगरी से, डजेंट मैटर, ठीक है। अगर आप फीमेल हो तो आपको यहाँ पर 5 ईयर की रिलैक्सेशन मिल रही होगी। इसके बाद गाइस अगर आप ओबीसी से हो, नॉन क्रीमिलियर, तो उस केस में गाइस आपको यहाँ पर 3 ईयर की एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगी, यानी कि 31 ईयर्स यहाँ पर हो जाएगा एंड यहाँ पर आपके लिए 33 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये था गाइस यहाँ पर एज लिमिट के बारे में। तो JRF के लिए एज लिमिट है, नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन JRF के लिए यानी कि अगर आपको PhD परस्यू करनी है तो उसके लिए यहाँ पर एक एज लिमिट दी गई है फेलोशिप के लिए, ओके राइट। तो ये JRF की एज लिमिट है, नेट की एज लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं गाइस, और यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी कर रखा है, ठीक है, ओके। अब गाइस देखो आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर अदर बेनिफिट्स है वो क्या क्या है। तो गाइस यहाँ पर पहली चीज है कॉन्टीजेंट ग्रांट। अब इसके अंदर गाइस क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा 20,000 मिलते हैं फॉर द अदर एक्सपेंसेस। गाइस कुछ एक्सपेंसेस हमारे और भी हो जाते हैं PhD के दौरान, ठीक है। तो वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि आप कहाँ कहाँ पर इसको यूज कर सकते हो। ये आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, ये आपकी रिम्बर्समेंट होती है कि लेट्स से कि आपका अगर कोई खर्चा हुआ है तो आपको उसका बिल देना होगा और वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, यानी कि रिम्बर्समेंट आपकी, ठीक है। कोई आपको एज अ सैलरी नहीं मिल रही है वाली चीज, ना कोई स्टाइपेंड एज अ मिल रहा है, ये एज अ रिम्बर्समेंट मिलेगा। जो आपने खर्चा किया है उसका आपको प्रूफ देना होगा और उसकी जगह पर आपको ये पैसे यहाँ पर मिल रहे होंगे। और इसके मैक्सिमम जो लिमिट है वो 20,000 तक है, ठीक है, जो आप वहां पर बिल सबमिट कर सकते हो। मैक्सिमम लिमिट 20,000, ठीक है। मैक्सिमम क्या है? 20,000 है। तो यहाँ पर जो भी मैंने बोला है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको आराम से पोस्ट करके रीड भी कर सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें वो क्लियर होंगी। अब गाइस यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा एक चीज की, और आपको जो ये है ना, अगर आपको ये रिम्बर्समेंट लेना है तो गाइस आपको सेम फाइनेंशियल ईयर के ऊपर ही अप्लाई करना होता है। अगर आप सेम फाइनेंशियल ईयर में अप्लाई नहीं कर रहे हो तो फिर आपको कोई भी रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा, यानी कि आपको ये वाला जो फायदा, ये बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा। आपको सेम ईयर में ही अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है, ठीक है, कि आपको सेम ईयर में करना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हो तो वो एंटरटेन आपके नहीं किए जाएंगे, उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ओके। तो आई होप ये चीजें यहाँ पर जो है सभी को क्लियर होंगी। अब गाइस बात करते हैं कि इसकी जो यूटिलाइजेशन है वो आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस देखो पहली चीज, जो आपका रिसर्च रिलेटेड वर्क है, अगर उसके अंदर आपका कोई एक्सपेंस आ रहा है आप उसके अंदर इस चीज को मेंशन कर सकते हो। इसके बाद गाइस यहाँ पर सेकंड पॉइंट है टुवर्ड्स मीटिंग जर्नी फेयर एंड DA। तो गाइस आपको यहाँ पर TADA मिल रहा होगा, यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस यहाँ पर आपको मिल रहा होगा। लेट्स से आप कहीं पर जा रहे हो अपने रिसर्च रिलेटेड पर्पस के लिए, आपको कहीं और जाना पड़ रहा है रिसर्च करने के लिए, तो उसको आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। लेकिन इसमें गाइस एक चीज का और ध्यान रखना है कि इस वाली चीज को आप फॉरेन ट्रेवल के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आप फॉरेन ट्रैवल के लिए इसको यूज नहीं कर सकते हो। आपको जस्ट यहाँ पर जर्नी फेयर बोला गया, लेकिन आप फॉरेन ट्रैवल के लिए उसको यूज नहीं कर सकते। ये मैंने जो चीजें डाटा जो है CSNET की वेबसाइट से पिक किया है, ठीक है, कहीं और से नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट से डाटा है सारा, ठीक है, ओके। तो ये हमारा फॉरेन ट्रैवल के लिए यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। तो गैस ऐसी थर्ड पॉइंट है टुवर्ड्स मीटिंग TADA ऑफ आउटसाइड एक्सपर्ट मेंबर्स। तो गैस जो आपके मेंबर, मतलब जो आपको एडवाइस कर रहे होंगे, अगर आपको उनसे मिलने के लिए जाना पड़ता है कहीं पर इंडिया के अंदर कहीं पर, तो उसके लिए भी गाइस आपको यहाँ पर TADA मिल रहा होगा। उसके अंदर आप ये चीज यूज कर सकते हो 20,000 को। ये मैक्सिमम लिमिट है गाइस 20,000 से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको अपना जो एक्सपेंस हो 20,000 से कम रखने की कोशिश करनी है। कभी कभी हो सकता है ज्यादा भी चला जाए, डिपेंड करता है कि आप कितनी बार आ जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद गाइस ऐसे ही नेक्स्ट क्या है कि अगर आप क्या कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन ऑफ PhD या फिर सबमिशन ऑफ थीसिस कर रहे हो, उस चीज में आप इसको यूटिलाइज यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, राइट। तो अगर आप अपनी थीसिस को सबमिट कर रहे हो तो उसमें जो एक्सपेंस आपका आता है उसके अंदर भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। और क्या साथ में यहाँ पर लिखा है, एक तो फॉरेन ट्रैवल के लिए यूज नहीं कर सकते, साथ में आप अपनी सेमेस्टर फी को पे करने के लिए इसको यूज नहीं कर सकते इन 20,000 को, क्लियर है। तो ये सारी चीजें मिल रही होंगी। तो इन सभी एक्सपेंसेस के लिए आपको जो बाकी के पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, जो अभी JRF में आपको 37,000 पर मंथ मिलेंगे, आपको वहां से काम चलाना होगा, ठीक है, आपको उसका एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा कोई भी। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट अकोमोडेशन की और HRA की, ठीक है। तो गाइस इसके अंदर क्या है, या तो आपको हॉस्टल्स मिल रहे होंगे इंस्टीट्यूट में, अगर इन केस आपको हॉस्टल नहीं मिलते हैं तो उस केस में गाइस आपको HRA मिल रहा होगा ताकि आप कहीं पर बाहर रह पाओ, ठीक है। लेकिन अगर आपको हॉस्टल मिला हुआ है तो उस केस में फिर आपको HRA भी नहीं मिलेगा। सारे जो ऑफिशियल वर्ड्स हैं वेबसाइट पे वो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इनको रीड कर सकते हो। इन शॉर्ट मैंने आपको ये चीजें यहाँ पर बोल दी है, ठीक है। अब HRA डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, कहीं पर कम हो सकता है, कहीं पर ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि वहां पर हमारे एक्सपेंसेस कितने होते हैं, वहां पर हमारा रेंट क्या होता है। अब गैस ये था सारा का सारा डिटेल
आपके जेआरएफ के बारे में। इनकेस गाइस अगर आपको और भी कुछ जानना है इसके बारे में तो गाइस डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दे रहा हूँ, वहां पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी जहां से मैंने डाटा सारा लिया है। ठीक है, मैंने मेन पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन अभी और भी रहती है, आप वो भी रीड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, एंड इन केस गाइस अगर आप सीएसए नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो या फिर गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो गाइस प्रेपिड प्लेटफॉर्म पर कोर्सेज अवेलेबल है। ये कोर्स गाइस जो है वो कंप्लीटली रिकॉर्डेड कोर्स है, अलग अलग बैचेस है, डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर कि आप कौन से एग्जाम को टारगेट करना चाह रहे हो। तो गैस 3 बैचेस अवेलेबल हैं, इस बैच के अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी सारी। ठीक है, इसके अलावा आपको असाइनमेंट्स मिल रहे होंगे, टेस्ट सीरीज मिल रही होगी यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, तो गैस 3 बैचेस हैं अलग अलग। तो जो फर्स्ट बैच है वो सीएसए नेट दिसंबर 2023 या फिर गेट 2024 वाले एस्पिरेंट्स के लिए है। इसका जो प्राइस है गाइस ये अभी फिलहाल 15% ऑफ भी है, आपको जस्ट कोड यूज करना है फिजिक्स 15 और आपको फ्लैट 15% ऑफ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और गाइस ऐसे ही जो गेट 2024 और सीएसए नेट जून 2024 को टारगेट करना चाह रहे हैं उनके लिए यहाँ पर बैच 2 है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप गेट 2025 को टारगेट करना चाह रहे हो या फिर आपको कि सीएसए नेट दिसंबर 2024 को टारगेट करना चाह रहे हो तो उस केस में गाइस आपकी जो प्राइस है वो ये रहने वाली है। यानी कि यार ये आपका यहाँ पर लगभग 1.5 साल का कोर्स रहने वाला है, ये आपका यहाँ पर 1 ईयर का रहने वाला है और ये वाला लगभग आपका यहाँ पर 7 to 8 मंथ्स का रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपकी इनवैलिडिटी के साथ आपके यहाँ पर प्राइस है और साथ में गाइस आप यहाँ पर कोड यूज कर सकते हो फिजिक्स 15, आपको यहाँ पर इंस्टेंट 15% ऑफ मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा इसके अंदर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे और आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल रही होगी। डिस्क्रिप्शन में कोर्सेज का लिंक मिल जाएंगे और अगर आपको डिटेल वीडियो जाननी है इस कोर्स के रिगार्डिंग तो गाइस यहाँ पर आई बटन में वीडियो का लिंक आ जाएगा, वहां जाकर के आप डिटेल वर्जन भी देख सकते हो इस वीडियो का। तो इस वीडियो को गाइस सिर्फ इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होंगी जेआरएफ के रिगार्डिंग। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, एंटिल देन बाय।